नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर इनविंसिबल में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है बहस से नहीं बल्कि अपने कामों से जीते। आज का टॉपिक यही है हम लोग का। ये सुनने में बहुत सी मामूली सी बात है जो सबको अधिकतर पता है कि बहस से नहीं बल्कि अपने कामों से ही जीता जाता है। कामों से जीतने का क्या कारण है, इसके आप गहनता में जाते हैं, इसकी गहराई को समझते हैं। इन वाक्यों की जो गहराई है, ये जो बात है इसकी जो गहराई में जाते हैं, तो हम लोग ये पाते हैं कि इंसान पर, कोई भी इंसान पर, चाहे आपके ऑडियंस हो, चाहे आपके कस्टमर्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके समाज में रहने वाले लोग हों, उन पर सबसे ज़्यादा आपका इम्पैक्ट, आपका जो प्रभाव है वो कब पड़ता है? जब आपके किसी चीज़ के कारण उनके विचार बदलते हैं, तब पड़ता है। विचार, लोगों के विचार को बदलने के लिए सबसे अहम हथियार जो है वो क्या है? वो है काम। काम करके दिखा दे। बहस से नहीं जीते बल्कि अपने कोई ऐसा काम कर दे जिससे लोगों के विचार तुरंत बदले, या जो उनकी नेगेटिविटी है वो हटे और उनकी पॉजिटिविटी बढ़े। इसलिए ज़रूरी ये है कि बहस से नहीं अपने कामों से जीते। दरअसल बहस से मिलने वाली जो विजय है ना, जो जिसको आपको ऐसा लगता है, अगर किसी को आपने बहस में हरा दिया बात करते करते, आप तो ऐसा लगता है कि मैं जीत गया, अच्छा हो गया। अब सामने वाला जो हारा हुआ बंदा है, उसके मन में आपके प्रति द्वेष और दुर्भावना रहती है, वो आपको अच्छा नहीं समझता है। लेकिन काम करके जब आप दिखाते हैं, तो उससे क्या होता है कि लोगों पर ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप सिर्फ बातों से लोगों को जीतने की कोशिश करते हैं, तो उससे लोगों पर क्या होता है? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है? तो नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, इसके लिए क्या करें? बहस नहीं बल्कि अपने कामों से जीत कर दिखाएं। क्योंकि बहस से मिलने वाली जो विजय है वो खोखली होती है। सामने वाला आपके प्रति सहमत भी दिख रहा होता है आपको कि ये मेरी बातों से सहमत हो गया, एग्री हो गया, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपसे द्वेष करते रहता है, वो आपसे जलते रहता है, और उस आपके प्रति उसकी जो भावनाएं हैं वो अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने कामों से जीते, बहस से नहीं। देखिए दोस्तों, पावर्स के क्षेत्र में, शक्ति के क्षेत्र में आपको इस बात का मूल्यांकन, आपके पास पावर है, पावर कितना बढ़ेगा या घटेगा, इसका जो अनुमान जो है आप इस बात से लगा सकते हैं कि दूसरों पर आपका कैसा प्रभाव पड़ रहा है, कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है। उससे पता चल जाएगा कि आपकी पावर बढ़ने वाली है या आपकी पावर घटने वाली है। इसलिए कहा गया है, पीपल डोंट रिमेंबर हु यू आर, दे रिमेंबर हाउ डू यू मेक देम फील। आपने उन्हें कैसा महसूस कराया, इसके बदौलत, इसी को आधार बनाकर लोग आपको याद रखते हैं। इसलिए अपने कामों से जीतने की कोशिश करें हमेशा, बहस से नहीं। बहस से एक प्रकार से वो सामने वाला जो व्यक्ति होता है उसमें कुंठा पैदा होती है। वो आपके प्रति एक प्रकार की मन ही मन में नाराज़गी पैदा होती है। वो आपसे उतना घुलना-मिलना पसंद नहीं करेगा, सिर्फ़ बातों से आप उसको जीतते हैं तो। क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि आपने अनजाने में कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हों, जिससे उसे अच्छा नहीं लगा हो, उसे बुरा लग गया हो, आपको क्या पता? आप कभी भी इस बात का कितना भी अच्छी से अच्छी बात कर लीजिए, इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सामने वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए ऐसा काम करके दिखाना पड़ेगा आपको, जिससे लोगों की सोच बदले। लोगों के सोच बदलने का एक ही ज़रिया है कि वो काम करके दिखा दे, क्योंकि काम का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रहता है लोगों पर, जितना आप बहस करके लोगों से बातचीत में लोगों को हरा के जीतते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लोग जो है, लोग आपके शब्दों, आपके द्वारा कहे गए बातों का मतलब अपने असुरक्षा और अपने मूड के आधार पर, वो किस मूड में है, अच्छे मूड में है, खराब मूड में है, टेंशन के मूड में, उस आधार पर उन बातों का मतलब निकालते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि अपने कामों से जीते, बातों से नहीं। क्योंकि बात जो है वो एक पुरानी कहावत है, शब्द चौवन्नी के 100 मिलते हैं। क्या दोस्तों, बहस से नहीं अपने कामों से जीते। किसी को वार्तालाप द्वारा, किसी को बहस करके कोई बात समझाने से अच्छा है कि आप अपने कामों से उसको बात वो समझा दें, जो आप समझाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं। आपका एक्शंस ज़्यादा पावरफुल रहता है, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वर्ड्स की तुलना में एक्शन अधिक रूप में ज़्यादा बात करता है, ज़्यादा बोलता है। एक्शंस, आपका एक्शन ज़्यादा बोलेगा। तो इसी विषय में मुझे एक कहानी याद आती है, बीरबल की खिचड़ी। बीरबल क्या करता है,
एक बार खिचड़ी खाने के लिए राजा को बुलाता है। क्यों बुलाता है? क्योंकि उसका ये कारण रहता है कि राजा एक बार सभा आयोजित किया हुआ रहता है, तो सभा आयोजित करता है, उसमें वो एक प्रस्ताव देता है, एक ऑफर देता है लोगों को, गांव के निवासियों को, वहाँ के निवासियों को बोलता है कि जो भी आदमी यहाँ पर राजा के पास की जो हवेली रहती है उसके पास वाले नदी में जाकर गले तक डूबकर जो भी 24 घंटे तक खड़ा रहेगा उसको इनाम दिया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव देता है लोगों को। तो एक बहुत ही गरीब आदमी जिसके पास खाने पीने की लालच थी, वो आकर राजा के सामने कहता है कि मैं करूँगा। तो राजा उसको बोल देता है करो। तो वो क्या करता है, रात भर गले तक डूबकर उस ठंडे पानी में खड़ा रहता है। अगले दिन वो इनाम लेने के लिए राजा के दरबार में आता है, तो राजा उसको कहता है कि तुम्हें इनाम नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम उस नदी में, उस ठंडे पानी में इसलिए रह सके क्योंकि मेरे हवेली से तुम्हें दिए और रोशनी से गर्माहट मिलती रही, इसीलिए तुम आराम से वहाँ पर रह सके। तो ये कहकर उस आदमी को वहाँ से वो जाने के लिए बोल देता है, भगा देता है। और उसके बाद इसीलिए बीरबल उसको खिचड़ी खाने के लिए राजा को बुलाता है। तो राजा जाता है खिचड़ी खाने के लिए बीरबल के घर में, तो देखता है कि बीरबल क्या करता है, खिचड़ी पका रहा होता है और बहुत ही अजीब ढंग से पकाया हुआ रहता है। राजा उसको देखकर आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि एक लंबी सी बांस रहती है, ऊपर में एक हांडी रहती है, खिचड़ी रहती है जिसमें, और बहुत नीचे में क्या होता है, आग जलाया हुआ रहता है। तो बीरबल राजा बीरबल से पूछता है कि तुमने मुझे खिचड़ी खाने की दावत तो दी, लेकिन ये कैसे तुम खिचड़ी बना रहे हो, पागल हो क्या? तो उस समय फिर बीरबल राजा को कहता है कि महाराज, जैसा कि आपसे मैंने सीखा कि वो आदमी अगर उतना दूर रहकर आपकी हवेली से गर्माहट ले सकता है, ये खिचड़ी, तो ये खिचड़ी की हांडी जो है इससे गर्माहट क्यों नहीं लग सकती और मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती है? ऐसा कहता है। जैसे ही वो राजा को ऐसा कहता है तो राजा को अपनी गलती समझ में आ जाता है कि बीरबल क्या कहना चाहता है। अगले दिन उस आदमी को बुलाकर राजा क्या करता है, उस आदमी को इनाम दे देता है। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि आपका जो एक्शन है, उस एक्शन के जरिए आप बड़ों बड़ों को भी समझा सकते हो, अपने से बड़े लोगों को भी आराम से वो बात समझा सकते हो जो आप समझाना चाहते हो। अगर बीरबल डायरेक्ट राजा को बोलता है कि नहीं महाराज, उस गर्माहट नहीं मिल सकती, आप उसको दे दो इनाम, बोलता तो नहीं होता, राजा नहीं मानता ना, और ज़्यादा बहस बढ़ जाती। तो इसी कारण से आपके एक्शन जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके वर्ड से, वर्ड की तुलना में। इसीलिए और एक कहानी मुझे याद आती है मिस्र देश की। मिस्र देश में दोस्तों क्या होता है कि एक बार एप्रियस राजगद्दी से हट जाता है और अप्रियस को राजगद्दी पर बैठाया जाता है। अप्रियस कस्बे का निवासी था, तो कस्बे का निवासी होने के कारण लोग उसको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, सम्राट होने के बावजूद भी। सम्राट होने के बावजूद भी लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे, उसकी बात नहीं मानते थे। तो एक बार क्या किया कि उसने, अप्रियस ने क्या किया कि एक सोने की मूर्ति बनाकर एक अच्छी जगह में वहाँ पर लगा दिया, अपने इलाके में किसी अच्छी जगह में लगा के रख दिया। तो लोग उसकी पूजा करने लगे, फिर लोग उसकी पूजा करने लगे। तो बाद में वास्तविकता उसने बताई लोगों को कि जिस प्रकार से मूर्ति जो है, सोने की मूर्ति जो है, जो उसने लगाई थी, वो कभी उसके पैर धोने की, उसके मेहमानों की थूकने की एक विषय वस्तु हुआ करती थी, एक वस्तु हुआ करती थी, एक पात्र हुआ करती थी। उसको उसने तुड़वा कर, उसको पात्र को उसने मोड़ देकर, पिघलाकर एक मूर्ति का रूप दे दिया है। तो अब वो मूर्ति फिर पूजी जा रही है। तो इसी प्रकार से मेरी कहानी है दोस्तों। ऐसे कहकर वो अपने जो नगर के नागरिकों को समझाता है, तो नागरिक भी मान लेते हैं, ये अच्छा राजा है, ये अच्छा शासन करेगा, ये सोचकर उसकी बात मान लेते हैं। उसके एक्शंस इम्पैक्ट क्रिएट किया, लोगों के ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसने चतुराई भरा काम किया, अपना कुछ ऐसा एक्शन किया कि लोगों को वो बात समझा सके जो वो समझाना चाहता था, लोग उसकी तरफ ध्यान लगाए, जो वो चाहता था वो चीज़ पूरी हुई। तो दोस्तों इसीलिए बहस ने अपने कामों से जीते और अपने लक्ष्य को हासिल करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।